मुश्किल आई है, अपॉर्चुनिटी आ गई, मुश्किल को अपॉर्चुनिटी ले। वही तो मौका है अल्लाह से ताल्लुक बेहतर करने का, वही तो मौका है नमाजें बेहतर करने का, वही तो मौका है खुशो खुजू बेहतर करने का। और ये भी अल्लाह की खास रहमत होती है कि मुश्किल में एक इंसान अल्लाह के करीब आ जाए और वो एक पैसिव शिकवा हमारे अंदर बिल्ड हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये हो गया। कि मूसा आप मुझ पे आप इतना ट्रस्ट करो, अब आप मुझे रब मान रहे हो ना, तो मुझे आपसे इतना ट्रस्ट चाहिए कि अपने डर को फेस करो, अपना करेज बाहर लाओ कि ट्रस्ट अल्लाह। अगर कोई मुश्किल आई है, बावजूद इसके यू ट्राइड योर बेस्ट, देखिए आपने एक बेस्ट डिसीजन लिया, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की, उसके बावजूद कोई मुश्किल आ गई है, तो अब आंखें ना बंद करें, फेस दैट मुश्किल, उस फियर को फेस करें। और किस लिए फेस करें कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा, अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कारी साहब ने तिलावत फरमाई, उसमें जुल्किफ्ल का जिक्र है, इस्माइल इस्लाम का जिक्र किया, तमाम अंबिया, बहुत से अंबिया का जिक्र आया तिलावत के दौरान। क्या कहते हैं अल्लाह उनके बारे में, कुल्लु मिनस साबिरीन, सब के सब सब्र कर रहे थे, सब के सब शुक्र करने वाले थे। तारीफ की अल्लाह ताला ने। सोचें अल्लाह इनकी तारीफ क्यों बयान कर रहा है, क्योंकि वो मुश्किल में भी अल्लाह को याद करते थे, मुश्किल में भी अल्लाह को याद रखते थे, मुश्किल में नेक काम करते थे। इसलिए मुश्किल आई है तो चैरिटी में बढ़ जाए, मुश्किल आई है अपॉर्चुनिटी आ गई, मुश्किल को अपॉर्चुनिटी ले। वही तो मौका है अल्लाह से ताल्लुक बेहतर करने का, वही तो मौका है नमाजें बेहतर करने का, वही तो मौका है खुशो खुजू बेहतर करने का। और ये भी अल्लाह की खास रहमत होती है कि मुश्किल में एक इंसान अल्लाह के करीब आ जाए। एक मशहूर है कौल हज़रत अली का, गालिबन है कि नहीं वल्लाहु आलम, लेकिन उनके साथ निस्बत है, मशहूर है ये कौल, उनके साथ इसकी निस्बत की गई कि उनसे किसी ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ पनिशमेंट है या आजमाइश है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो चीज़ तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है तो आजमाइश है, लेकिन अगर तुम्हें और दूर कर देती है अल्लाह से तो अल्लाह माफ़ करे फिर वो पनिशमेंट है। तो ये एक क्राइटेरिया हमारे पास है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे उस वक्त नेकी की जब बड़े कम लोग नेकी करते हैं, ज़्यादातर लोग गुनाह की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग गुनाह करते हैं, ये हमारे हाल है। और वो एक पैसिव शिकवा हमारे अंदर बिल्ड हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये हो गया। देखें मूसा अलैहिस्सलाम भी तो ये सोच सकते थे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली इस्तिग़फ़ार करते जा रहे, इतने हम्बल हैं, मदद करते हैं वहाँ पे बच्चों की। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो सोच सकते थे, जब कुएं में थे, नहीं सोच सकते थे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर है। यानी कितना ट्रॉमेटिक सीन था वो कि भाइयों ने अपने ब्लड ने उन्हें मार कर कुएं में फेंक दिया था। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे क्या मिलता है कि असल मोमिन वो है जो तब भी नेकी करता है व्हेन द कार्ड्स आर डाउन। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर सिला भी दिया अल्लाह ने, क्योंकि वो वफादारी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से तब दुआ निकली थी क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे और बड़ी अनसर्टेनिटी थी उन्हें, क्या मेरे रब मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, बस आप हर चीज़ अता कर दें। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है। उसके बाद वाक़या आगे जाता है, उन बच्चियों का ख़ास तज़किरा होता है। अल्लाह ताला उनके बारे में एक बात करते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मेरी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये लेसन है। आयत नंबर 25 ख़ास मैं रखना चाहूँगा क्योंकि अल्लाह ताला उनकी एक सिफ़त बयान करते हैं। वो जो बच्चियाँ थीं उनकी एक सिफ़त यहाँ पे बयान होती है सूरह आयत नंबर 25 में। अल्लाह कहते हैं फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊका। उनमें से एक बच्ची, then one of the two women came to him walking with इस्तिहयाइन, हया के साथ। अल्लाह ताला यहाँ पे जो सिर्फ बयान करते हैं वो है हया। बहुत हया के साथ उसने उन्हें अप्रोच किया मूसा अलैहिस्सलाम को। तो औरत का सबसे ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट हया है। और आज के दौर में फितने का दौर है, हमारे ड्रामाज, हमारी एडवर्टीजमेंट्स, हर चीज़ लिटरली हमारी वुमेन फोक को, हमारी माओ बहनों को ये सिखा रही हैं कि जो
ऑनेस्टली जितनी बेहया होगी उतनी कामयाब होगी। ऑनेस्टली मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है। हया को डिमोनाइज कर दिया गया है, हया को डिग्रेड कर दिया गया है कि जो लड़की हया वाली है, बड़ा शाय है, बड़ी मॉडेस्ट है और ज़रा हया दिखाती है मर्दों के सामने, वो तो इल कॉन्फिडेंट है, वो तो अनसक्सेसफुल है और उसको तो रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। आजकल तो रिश्ते भी नहीं इस तरह से मिलते जी, वो कैसे कामयाब होगी। तो यहाँ पे तो ख़ास अल्लाह ताला उनकी हया का तज़किरा करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की हया का भी तज़किरा है। पता आपको, हदीस में आता है, वो हदीस में है, वो बच्चियाँ आगे चल रही थी, वो ख़वातीन आगे चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चल रहे थे। सही बुखारी की गालबन हदीस है। हवा का झोंका आया, उनमें से एक जो थी उनका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से ये साइट बर्दाश्त नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा मैं आपके आगे चलता हूँ, उनको बताए बगैर कि मामला क्या है। अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ना अभी नबी बने हैं, ना उन पे वही आई है, लेकिन वो फितरत में है, हया फितरत में है। इसके लिए कोई आपको कुरान और हदीस नहीं चाहिए ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या, ये तो फितरत में। फल हमहा फजूरहा व तक़वाहा, इंसान के अपने ही अंदर हमने नेकी और बदी की पहचान रख दी हुई है। ये तो नॉन मुस्लिम भी हया वाले थे। आज से 100 साल पहले आप कुछ वीडियोस देखिए, 80-90 साल पहले की वीडियोस ब्लैक एंड वाइट में, न्यूयॉर्क की, लंदन की, आप उनके ड्रेसेस देखिए, लॉन्ग स्कर्ट्स होते थे और सर पर हिजाब होता था। और अब देखें वो कहाँ पर है, अल्लाह माफ़ करे, कितना उन्हें डिसीव कर दिया गया। आज की औरत को मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत डिसीव कर दिया गया, बहुत डिसीव कर दिया गया। तो अल्लाह ताला जो एट्रीब्यूट बयान करते हैं वो हया है, और हया इंसान की नेचर में, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अभी देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई वही नहीं आई, नबी नहीं बने, लेकिन इतनी गैरत है, इतनी हया है कि उनसे ये साइट नहीं बर्दाश्त हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चलता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे उनके अब्बा के पास, शुएब अलैहिस्सलाम, मदियन में, इस पर खैर आजकल हिस्टोरियंस का इख्तलाफ है कि ये मदियन था कहाँ। पुराने स्कॉलर्स के नज़दीक इजिप्ट में ही था, लेकिन जो नई एक रिसर्च आई है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा रिसर्च, आज के कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं वो सऊदी अरब में, और बल्कि माउंट सिनाई, एक नई रिसर्च आई है कि वो तबूक जहाँ है वहाँ पर माउंट सिनाई है। एनीवे, ये एक इख्तलाफी मामला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे और शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। तो शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी बेटी ने ही कहा, ये भी कुरान के अल्फाज हैं, कि अब्बा जी इन्होंने हमारी मदद की है और बेशक ये शख्स कवी है, अमीन है। ये मैस्कुलिनिटी के 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अल्लाह ने बताए हैं। देखें, आजकल मैस्कुलिनिटी की बहुत बात होती है, मर्दानगी की, असल मर्द कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के 2 एट्रीब्यूट्स, नंबर 1 कवि, स्ट्रॉन्ग है, जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, और नंबर 2 अमीन है। अमीन अमानत को पूरी करना, ट्रस्टवर्दी है। ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। मर्द को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मर्द को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके और उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये 2 क्वालिटीज बयान की। तो शुएब साहब बहुत खुश हुए और शुएब सलाम ने शुक्रिया भी किया मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की मूसा अलैहिस्सलाम से कि वन ऑफ माई डॉटर्स, मैं चाहता हूँ आप उनसे निकाह कर लीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया, लेकिन एक शर्त रखी शुएब अलैहिस्सलाम ने, जिससे कुछ उलमा ने पॉइंट निकाला है घर दामाद का। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप 8 साल और उससे एक्स्ट्रा 2 साल मुझे सर्व करेंगे, आप यहीं पर रहेंगे। अगर आपको कंडीशन मंजूर है तो इंशाल्लाह लेट्स प्रोसीड। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस एग्रीमेंट को कबूल किया। यानी ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है निकाह के बाद, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल आपस में डिस्कशन करके, जिसमें दोनों पार्टीज का कोई फायदा हो। बहरहाल उसके बाद वाक़या आगे आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर निकले, और ये कई साल बाद की फिर बात है, बच्चे भी थे उनके, उनकी वाइफ भी थी साथ। तो रास्ते में वो जा रहे थे अपने कौम की तरफ वापस, मिस्र वापस जा रहे थे अपने, जाहिर है बहन भाइयों से मिलने, उनको याद सता रही थी अपनी कौम की। तो रास्ते में माउंट तूर से जो है वो उन्हें आग एक दिखाई दी।
वहाँ पर वो तशरीफ़ ले गए, फैमिली को कहा कि मैं कुछ आग का इंतज़ाम करने जाता हूँ। तो वहाँ पर फिर एक दरख्त से आवाज़ आई कि मूसा मैं अल्लाह हूँ और मैंने आपको चूज़ कर लिया अपने लिए। बहुत खूबसूरत अल्फाज है, मैंने आपको अपने लिए चूज़ कर लिया। गो टू फ़िरौन की तरफ जाए, बेशक उसने बड़ा जुल्म किया, बेशक वो हदें पार कर गया है। और फिर मूसा इस्लाम की पूरी ट्रेनिंग भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने मोज़ात दिए, असा दिया, असा को कहा ज़मीन पर फेंकी, वो एक अज़दहा बन गया, बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अल्लाह ताला का डरो नहीं पकड़ लो। बहुत खूबसूरत अल्फाज साबित हुआ, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अल्लाह ताला डर ख़त्म कर रहे हैं कि मूसा आप मुझ पे आप इतना ट्रस्ट करो, अब आप मुझे रब मान रहे हो ना, तो मुझे आपसे इतना ट्रस्ट चाहिए कि अपने डर को फेस करो, अपना करेज बाहर लाओ। साबित हुआ करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। बहुत से लोग करेज को समझते हैं एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द एबिलिटी टू फेस फियर। करेज अपने फियर को फेस करने का नाम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो अज़दहा फेस करवाया। कभी कभी इंसान को अपने फियर्स को फेस करना पड़ता है और यही कामयाबी है। अगर आप भागते रहेंगे अपने फियर से, भागते रहेंगे, शायद वो वाला मामला हो जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आने को है, वो समझता है कि बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन बाद में हादसा हो जाता है। तो हमें ये भी दर्स मिलता है कि ट्रस्ट अल्लाह। अगर कोई मुश्किल आई है, बावजूद इसके यू ट्राइड योर बेस्ट। देखिए, आपने एक बेस्ट डिसीजन लिया, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की, उसके बावजूद कोई मुश्किल आ गई है, तो अब आंखें ना बंद करें, फेस दैट मुश्किल, उस फियर को फेस करें। और किस लिए फेस करें कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो वफादारी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से तब दुआ निकली थी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे और बड़ी अनसर्टेनिटी थी उन्हें, क्या मेरे रब मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, बस आप हर चीज़ अता कर दें। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है। उसके बाद वाक़या आगे जाता है, उन बच्चियों का ख़ास तज़किरा होता है। अल्लाह ताला उनके बारे में एक बात करते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मेरी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये लेसन है। आयत नंबर 25 ख़ास मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी एक सिफ़त बयान करते हैं। वो जो बच्चियाँ थी उनकी एक सिफ़त यहाँ पे बयान होती है सूरह आयत नंबर 25 में। अल्लाह कहते हैं, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहयाई अलस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊका। उनमें से एक बच्ची, then one of the two women came to him walking with इस्तिहयाइन, हया के साथ। अल्लाह ताला यहाँ पे जो सिर्फ बयान करते हैं वो है हया। बहुत हया के साथ उसने उन्हें अप्रोच किया, मूसा अलैहिस्सलाम। तो औरत का सबसे ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट हया है। और आज के दौर में फितने का दौर है, हमारे ड्रामाज, हमारी एडवर्टीजमेंट्स, हर चीज़ लिटरली हमारी वुमेन फोक को, हमारी माओ बहनों को ये सिखा रही हैं कि जो ऑनेस्टली जितनी बेहया होगी उतनी कामयाब होगी। ऑनेस्टली मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है। हया को डिमोनाइज कर दिया गया है, हया को डिग्रेड कर दिया गया है कि जो लड़की हया वाली है, बड़ा शाय है, बड़ी मॉडेस्ट है और ज़रा हया दिखाती है मर्दों के सामने, वो तो इल कॉन्फिडेंट है, वो तो अनसक्सेसफुल है और उसको तो रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। आजकल तो रिश्ते भी नहीं इस तरह से मिलते जी, वो कैसे कामयाब होगी। तो यहाँ पे तो ख़ास अल्लाह ताला उनकी हया का तज़किरा करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की हया का भी तज़किरा है। पता आपको, हदीस में आता है, वो हदीस में है, वो बच्चियाँ आगे चल रही थी, वो ख़वातीन आगे चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चल रहे थे। सही बुखारी की गालबन हदीस है। हवा का झोंका आया, उनमें से एक जो थी उनका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से ये साइड बर्दाश्त नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा मैं आपके आगे चलता हूँ, उनको बताए बगैर कि मामला क्या है। अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ना अभी नबी बने, ना उन पे वही आई है, लेकिन वो फितरत पे है, हया फितरत में है। इसके लिए कोई आपको कुरान और हदीस नहीं चाहिए ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या, ये तो फितरत में। फल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान के अपने ही अंदर हमने नेकी और बदी की पहचान रख दी हुई है। ये तो नॉन मुस्लिम भी हया वाले थे। आज से 100 साल पहले आप कुछ वीडियोस देखिए,
80-90 साल पहले की वीडियोस ब्लैक एंड व्हाइट में न्यूयॉर्क की, लंदन की, आप उनके ड्रेसेस देखिए, लॉन्ग स्कर्ट्स होते थे और सर पर हिजाब होता था। और अब देखें वो कहाँ पर है, अल्लाह माफ करे, कितना उन्हें डिसीव कर दिया गया। आज की औरत को मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत डिसीव कर दिया गया, बहुत डिसीव कर दिया गया। तो अल्लाह ताला जो एट्रीब्यूट बयान करते हैं वो हया है, और हया इंसान की नेचर में, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अभी देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई वही नहीं आई, नबी नहीं बने, लेकिन इतनी गैरत है, इतनी हया है कि उनसे ये साइट नहीं बर्दाश्त हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चल रहा हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे उनके अब्बा के पास, शुएब अलैहिस्सलाम, मदियन में, इस पर खैर आजकल हिस्टोरियंस का इख्तलाफ है कि ये मदियन था कहाँ। पुराने स्कॉलर्स के नज़दीक इजिप्ट में ही था, लेकिन जो नई एक रिसर्च आई है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा रिसर्च, आज के कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं वो सऊदी अरब में, और बल्कि माउंट सिनाई, एक नई रिसर्च आई है कि वो तबूक जहाँ है वहाँ पर माउंट सिनाई है। एनीवे, ये एक इख्तलाफी मामला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे और शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। तो शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी बेटी ने ही कहा, ये भी कुरान के अल्फाज हैं कि अब्बा जी इन्होंने हमारी मदद की है, और बेशक ये शख्स कवी है, अमीन है। ये मैस्कुलिनिटी के दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अल्लाह ने बताए हैं। देखें आजकल मैस्कुलिनिटी की बहुत बात होती है, मर्दानगी की, असल मर्द कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दो एट्रीब्यूट्स, नंबर 1 कवि, स्ट्रांग है, जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग है, और नंबर 2 अमीन है। अमीन अमानत को पूरी करने वाला, ट्रस्टवर्दी है। ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। मर्द को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मर्द को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके और उस पर उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये दो क्वालिटीज बयान की। तो शुएब अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और शुएब अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया भी किया मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की मूसा अलैहिस्सलाम से कि वन ऑफ माई डॉटर्स, मैं चाहता हूँ आप उनसे निकाह कर लीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया, लेकिन एक शर्त रखी शुएब अलैहिस्सलाम ने, जिससे कुछ उलमा ने पॉइंट निकाला है घर दामाद का। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप 8 साल और उससे एक्स्ट्रा 2 साल मुझे सर्व करेंगे, आप यहीं पर रहेंगे, अगर आपको कोई कंडीशन मंजूर है तो इंशाल्लाह लेट्स प्रोसीड। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको, इस एग्रीमेंट को कबूल किया। यानी ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है निकाह के वक्त, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल आपस में डिस्कशन करके, जिसमें दोनों पार्टीज का कोई फायदा हो। बहरहाल उसके बाद वाकया आगे आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर निकले, और ये कई साल बाद की फिर बात है, बच्चे भी थे उनके, उनकी वाइफ भी थी साथ। तो रास्ते में वो जा रहे थे अपने कौम की तरफ वापस, मिस्र वापस जा रहे थे अपने, जाहिर है बहन भाइयों से मिलने, उनको याद सता रही थी अपनी कौम की। तो रास्ते में माउंट तूर से जो है वो उन्हें आग एक दिखाई, वहां पर वो तशरीफ ले गए, फैमिली को कहा कि मैं कुछ आग का इंतजाम करने जाता हूँ। तो वहां पर फिर एक दरख्त से आवाज़ आई कि मूसा मैं अल्लाह हूँ और मैंने आपको चूज़ कर लिया अपने लिए। बहुत खूबसूरत अल्फाज है, मैंने आपको अपने लिए चूज़ कर लिया। गो टू फिरौन की तरफ जाए, बेशक उसने बड़ा जुल्म किया, बेशक वो हदें पार कर गया है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ट्रेनिंग भी यहाँ पे हुई। अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए, असा दिया, असा को कहा ज़मीन पर फेंकी, वो एक अज़दहा बन गया, बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ताला का डरो नहीं पकड़ लो, बहुत खूबसूरत अल्फाज साबित हुआ। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अल्लाह ताला डर खत्म कर रहे हैं कि मूसा आप मुझ पे आप इतना ट्रस्ट करो, अब आप मुझे रब मान रहे हो ना, तो मुझे आपसे इतना ट्रस्ट चाहिए कि अपने डर को फेस करो, अपना करेज बाहर लाओ। साबित हुआ करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। बहुत से लोग करेज को समझते हैं एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द एबिलिटी टू फेस फियर। करेज अपने फियर को फेस करने का नाम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो अज़दहा फेस करवाया। कभी कभी इंसान को अपने फियर्स को फेस करना पड़ता है, और यही कामयाबी है। अगर आप भागते रहेंगे अपने फियर्स से, भागते रहेंगे, शायद वो वाला मामला हो जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आने को है,
وہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آئے گی لیکن بعد میں حادثہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ٹرسٹ اللہ. اگر کوئی مشکل آئی ہے باوجود اس کے یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. دیکھیں آپ نے ایک بیسٹ ڈیسیجن لیا, اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی, اس کے باوجود کوئی مشکل آ گئی ہے تو اب آنکھیں نہ بند کریں, فیس دیٹ مشکل, اس فیئر کو فیس کریں. اور کس لیے فیس کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا, اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟